student, today our lecture is disability to sue and to be sued. Dear students, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड बेल आइकन को क्लिक कर लें. और माई चैनल नेम इज़ नॉलेज फॉर लॉ. आई एम एडवोकेट रियाज अहमद नवोल. आई होप कि आप लोग ठीक होंगे. अब इसमें डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट हमारा जो पोर्शन था इस क्वेश्चन का वो ओवर हो गया था. पहले ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो गया और उस पोर्शन का नाम था कि वो अशखास जो मुकदमा नहीं कर सकते. सेकंड पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वो अशखास कि जिन पर मुकदमा नहीं हो सकता. इसमें डियर स्टूडेंट्स एंड माई कोलीग्स एंड एडवोकेट्स, नंबर 1 पे है द किंग. क्या लॉ ऑफ टार्ट की दुनिया में जो ब्रिटिश हैं वो क्या कहते हैं कि किंग पर मुकदमा नहीं हो सकता? इट इज़ द क्वेश्चन. यस, ब्रिटिश थ्योरी के हिसाब से किंग जो है इनोसेंस है, वो रंग नहीं हो सकता, उससे गलती नहीं हो सकती, लिहाजा उस पर मुकदमा नहीं हो सकता. लेकिन इस डियर स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन भी राइज होता है कि क्या किंग के जो एजेंट हैं या किंग के जो मतहत लोग हैं वो जब किंग अपनी मुलाजमत के दौरान कोई अगर टाशियस एक्ट हो जाता है उनसे, तो क्या किंग रिस्पॉन्सिबल होगा या उसके सर्वेंट ओनली रिस्पॉन्सिबल होंगे? डियर स्टूडेंट, टाशियस एक्ट मीन के रॉन्गफुल एक्ट्स उसके. इस सिलसिले में डियर स्टूडेंट जो जवाब है कि क्राउन जो है उस पर फिर भी मुकदमा नहीं होगा. क्राउन जो है उसके जो सर्वेंट हैं अगर वो अपनी मुलाजमत के दौरान कोई टार्शियस एक्ट करते हैं तो वो सर्वेंट ही उसका जवाब देंगे. क्राउन पर मुकदमा नहीं हो सकता. इसमें क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 के तहत जो है पहले ये तस्वर था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग. लेकिन जब ये इसमें अमेंडमेंट हुई क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 में, तो ये जो एक्ट है ये अभी प्रैक्टिस में नहीं है, ये रिवोक हो चुका है. लिहाजा अभी जो ब्रिटिश जो है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू किंग के मुतल्लक है वो चेंज हो चुका है. सेकंड जो पर्सनस हैं डियर स्टूडेंट वो ये हैं कि जिन पर कैन नॉट बी सूड वो फॉरेन सेवरन है. डियर स्टूडेंट, सेवरन मीन सुप्रीम रूलर्स, किंग, क्राउन्स एट्सट्रा. यानी इसमें 3 जो बंदे हैं या 3 मानी जो हैं आप इसमें आएंगे, क्या सुप्रीम रूलर्स, किंग, क्राउन. अब फॉरेन सेवरन जो है इन पर मुकदमा नहीं हो सकता जब तक जो उनको प्रिविलेज दी गई है वो उसको वेव नहीं कर लेते और कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं कर देते. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. दुनिया में जो सेवरन है वो आम से बंदे नहीं होते, बड़े आईक्यू उनका हाई लेवल का होता है. और व्हाट इज़ पॉसिबल कि वो ये कोर्ट के सामने जाकर सबमिट कर दें और सरेंडर कर दें और कहें कि जी हम अपनी प्रिविलेज जो है वेव करते हैं, लिहाजा हम पर मुकदमा चलाया जाए. इट इज़ इम्पॉसिबल. देयरफॉर डियर स्टूडेंट, फॉरेन सेवरन कैन नॉट बी सूड. लेकिन इसमें कंपैरेटिव स्टडी है. कंपैरेटिव स्टडी ये है डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये. और आज मुझे खुशी है कि सुकून है और आधा पौना घंटा जो है वो आप लोग आराम से सुनेंगे. और मैंने भी इस पर जो तहकीक की है उससे आप इस्तिफादा हासिल करेंगे. पाकिस्तान में डियर स्टूडेंट हमारा जो आइन है 1973 उसका आर्टिकल 248 से ये कहता है कि प्रेसिडेंट नंबर 1, नंबर 2 गवर्नर्स और मिनिस्टर्स शैल नॉट बी आंसरेबल. ये आंसरेबल नहीं होंगे. डियर स्टूडेंट, हमारी जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है, आई रिक्वेस्ट यू जो मुझे अभी क्लास में सुन रहे हैं या मेरा लेक्चर सुनेंगे, थोड़ी सी इंग्लिश पर गौर किया करें और इसको
अपनी निजी ज़िंदगी में अल्फाज इसके इस्तेमाल करने की कोशिश क्या करें। वो कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो क्रिटिसिज्म का तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग करते रहें क्रिटिसिज्म जितना कोई करता है, आप अपना काम जारी रखें। प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर आंसरेबल नहीं होंगे, ये जवाब देने होंगे। वजह क्या है? इसकी एक बड़ी लॉजिकली बात है कि जब प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर अपने ऑफिस में बैठे और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है कि वो कोर्ट जो है वो अपने मुतलका एग्जेक्टिव, यानी प्रेसिडेंट बजाते खुद एग्जेक्टिव है, मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट का रुकन है, गवर्नर जो है वो बजाते खुद एग्जेक्टिव है, तो उसको किसी कोर्ट के सामने वो आंसरेबल नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू पे ये है कि अगर कोई ये जो बॉडीज़ जिनका मैंने जिक्र किया है वो ऐसा एक्ट करते हैं कि जो कि पावर और ड्यूटी के दौरान कोई एक्ट करते हैं, तो इसमें भी वो साफ ज़ाहिर अपनी फाइलें निपटा रहे होते हैं, रूटीन का काम कर रहे होते हैं। एक सिर्फ प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आप प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र्स उनको आप कोर्ट में ले आ सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर्स को जो काम कहा गया है कि आप कर दें और वो कर रहे होते हैं, लेकिन उस काम के दौरान वो कोई ऐसा इलीगल काम करते हैं जो कि ना गवर्नरशिप उनको इजाज़त देती है, ना प्रेसिडेंटशिप उनको इजाज़त देती है, ना मिनिस्टरशिप उनको इजाज़त देती है। लिहाजा इस सूरत में ओनली सिर्फ वन रीज़न इज़ कि आप इन तीन जो बॉडीज़ हैं, ऑनरेबल बॉडी, इनको आप कोर्ट में ले आ सकते हैं। हमेशा जब आप कोर्ट में जाते हैं तो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ ग्रीवेंसेस आप दायर करते हैं, तो ग्रीवेंसेस होंगे तो कोर्ट आपकी बात सुनेगी, अगर ग्रीवेंसेस नहीं होंगे तो कोर्ट कभी भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगी। बहरहाल इस पर इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मैं इस पर बात इसलिए नहीं करूँगा इंटरनेशनल तौर पर कि कौन कौन सा प्रेसिडेंट उसने अपने ऑफिस में रहकर एक ऐसा काम किया कि जो कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर उसको जेब नहीं देता था। मशहूर मरूफ केस हिलरी क्लिंटन का हस्बैंड जो है वो क्लिंटन का केस है, जिसमें जो मेरा लेक्चर सुन रहा है वो अगर अमेरिकन एम्बेसडर तक ये बात पहुंचती है तो वो खुद ही समझ जाएगा कि कौन सा केस था। नंबर 2 पे अंडर सेक्शन 87 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी के सेक्शन 87 के तहत फॉरेन सेवरेंस कैन नॉट बी सूड इन पाकिस्तान कोर्ट ओनली विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दूसरी जो बात है, सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 87 के तहत फॉरेन सेवरन जो है पाकिस्तान में उन पर मुकदमा हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल से, और ये अप्रूवल कभी होती नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए फॉरेन सेवरन कैन नॉट बी सूड। नो नेक्स्ट जो हमारे पास शख्सियत है कि जिन पर मुकदमा ने एम्बेसडर्स और उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट कैन नॉट बी सूड। अब कल मैंने बात की थी कि एम्बेसडर उर्दू में तो सिंपल सफ़ीर या एलची कहा जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा ओहदा है कि पॉलिटिकली तौर पर रिप्रेजेंट करना अपनी कंट्री को किसी अबराड में, उसको आप एम्बेसडर कहते हैं। ये सही मानों में तारीफ़ है। इसके साथ लफ्ज़ एक कमीशन भी लगता है, वो एक उसका और वसी मानों में आ जाता है। एम्बेसडर्स, उसकी फैमिली और सर्वेंट कैन नॉट बी सूड अनलेस दे वेव देयर प्रिविलेज बाय सबमिट। बात वही आ जाती है, जब तक उनको ये प्रिविलेज मिली हुई है वेव नहीं हो जाती, यानी वो खुद ही अपने आप को कोर्ट की जुडिक्शन में सबमिट नहीं कर देते। लेकिन ये हो नहीं सकता, कोई भी इतना जो है ऑनेस्ट नहीं होता कि वो ये कहे कि मुझसे ये गलती होगी, मैं अपने आप को कोर्ट के सामने सबमिट करता हूँ जुडिक्शन में। इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, पाकिस्तान जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है वो उसमें कारज थी जिसका नाम मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना था, कि वो अगर ज़िंदा होता तो वो बरमला कहता होता था कि मुझसे ये गलती हो गई है
और मैं इसके लिए कोर्ट जुडिक्शन में सबमिट कर दूँ। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है पब्लिक ऑफिशियल। क्या जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उन पर मुकदमा जो है कैन नॉट बी सूड, नहीं हो सकता। इनमें एक बहुत बड़ा रूल है, जब मैं इसको जो पढ़ रहा था डियर स्टूडेंट, कि नो एक्शन लाई अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टार्ट कमिटेड बाय देम बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। अब ये क्राउन के नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, और इसलिए जब वो क्राउन की रिप्रेजेंटेटिव कर रहे होते हैं तो उन पर मुकदमा भी नहीं हो सकता। सपोज़ एसपी है पाकिस्तान में, वो ड्यूटी कर रहा था, अब एसपी जो है वो क्राउन की रिप्रेजेंटेटिव यानी प्राइम मिनिस्टर की, अब ड्यूटी के दौरान वो किसी जो है डेंजरस प्रिजनर को कहता है कि रुक जाओ, वो नहीं रुकता, वो गोली चला देता, एसपी पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। ये कई केसेस हुए, इवन मैं तो एसपी की मिसाल दी, एएसआई हो गया, एसआई हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, डीएसपी हो गया, एएसपी हो गया, एसएसपी हो गया, ये मैंने आपको, यानी उनके यहाँ ब्रिटिश के क्राउन है और हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, तो ये बात हो। अब आगे चलते हैं। बट पब्लिक ऑफिशियल आर लायबल एंड डैमेज फॉर टार्चेस एक्ट कमिटेड बाय देम इन प्राइवेट कैपेसिटी। एक बात है कि अगर एसपी जो है वो प्राइवेट कैपेसिटी में है, यानी ड्यूटी पर नहीं था, वो घर से निकला और रश किस्म के ड्राइविंग करता हुआ किसी बंदे को कुचल देता है, एसपी पर एफआईआर हो जाएगी, वो टार्चेस, उस पर एफआईआर, क्रिमिनल साइड पर भी और टाट में कोई आना चाहता है। इसको कहते हैं कि प्राइवेट कैपेसिटी, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं, प्राइवेट कैपेसिटी में हो सकता है। The command or authority of crown is no defense to the ordinary rule of liability for one's own. This is so much important rule. Dear student, इसको नोट फरमा लें। रूल ये है कि लोग कहते हैं मैं तो क्राउन के कहने पर, उसकी अथॉरिटी पर जो है वो काम किया, लेकिन क्राउन की कमांड या अथॉरिटी डिफेंस नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ऑर्डिनरी रूल ऑफ लायबिलिटी ये है कि आप अपने ओन एक्ट से जब कोई काम करते हैं तो आपको हर हालत में आंसरेबल होना पड़े। दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट रूल, आई रिक्वेस्ट टू यू राइट ऑन द नोटबुक। अब अगली जो बात है कि ये जो ऑफिशियल कैपेसिटी है, यानी ऑफिशियल्स की जो लायबिलिटी है, वो उनके जो मतहत लोग हैं, क्या मतहत लोग जो हैं ऑफिशियल्स उनके लिए जवाबदेह होंगे? नो। रीज़न क्या है? आल्सो सेकंड रूल, रीज़न ये है कि कभी सबॉर्डिनेट और अफसर जो हैं वो सबॉर्डिनेट अफसर्स का सर्वेंट नहीं हो सकता, नेवर, नॉट एट ऑल। ये आप नोट फरमा लें। अफसर अपना जवाबदेह है और उसका जो सबॉर्डिनेट है, एसपी का जो सबॉर्डिनेट है डीएसपी, वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि डीएसपी एसपी का सर्वेंट है। नो, डीएसपी क्राउन का सर्वेंट हो सकता है, एसपी का नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर का सर्वेंट हो सकता है, एसपी का नहीं हो सकता। पाकिस्तान दे आर बोथ सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट के सर्वेंट, और ना ही इनमें कोई रिलेशन बनता है मास्टर और सर्वेंट का कि जी मास्टर वकेरियस लाइबिलिटी वाला, वो भी नहीं। जैसे 3 रूल हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़हन नशीन कर लें, इस लेक्चर को बार बार सुनना। इन 3 रूल्स की बुनियाद पर ऑफिशियल्स जो है वो अपना काम करेगा, उसका सबॉर्डिनेट अपना काम करेगा। यस, अगर ये कोई कहता है कि ये ऑफिशियल और सबॉर्डिनेट जो हैं, सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स का सर्वेंट है, इट इज़ टोटली अगेंस्ट द लॉ, नंबर 1। नंबर 2, क्यों, वजह क्या है? आपसे लोग पूछते हैं लाजक क्या है, जिसको उर्दू में मंतक कहते हैं, तो उसका लाजक ये है कि ये दोनों ज़रा गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं,
ये एक दूसरे का सर्वेंट नहीं, और ना ही इनमें मास्टर और सर्वेंट की विकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट है। आई होप कि जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं उन्होंने नोट किया होगा। आप